विश्व साहित्य सरगम। आह ए हमनशी सुनाओ कैसे, हदीसे दिले दौरा तुमको, गम के शोलों में जलते हैं कैसे, अरमाने शबिस्ता तुमको। विश्व साहित्य सरगम की इस महफिल में आज एक बार फिर हम साहित्य प्रेमी श्रोताओं के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार हदीस अंसारी की समसामयिक घटनाओं पर आधारित एक नई लघु कथा के साथ हाजिर हुए हैं। इस महफिल में आप सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत, इस्तकबाल, खुश आमदीद है। आशा है कहानी सुनने के बाद आपके दिलो दिमाग में जज्बात और विचारों की नई नई मौजें उठेंगी। उम्मीद है इन लघु कथाओं से आपके जीवन को नई चेतनाएं प्राप्त होंगी, कल्पनाशील अनुभव को शक्ति मिलेगी और जीवन के नए अर्थ खोजने में पहले से कहीं ज्यादा अपने आप को सक्षम पाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ इन्हीं विचारों की जागृत चेतना यानी आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर से वर्तमान साहित्य रचना को भी संबल और नई दिशा मिलेगी। लघु कथा इतिहास रचना। इतिहास की रचना आसान काम नहीं है। यह ईमानदारी, दयानतदारी और सच्चाई के रास्ते से होकर गुजरता है। यह आम रास्ता नहीं होता है। यह एक ऐसा मीज़ान, पुलसिरात होता है जिस पर राजा, बादशाह, वजीर, हाकिम, अमीर और गरीब के ईमान वमल को तौला और परखा जाता है। इसमें पिछले पूर्वजों के ऐतिहासिक कारनामों पर शब-व-रोज की गर्दिश में गर्द पड़ सकती है। नफ्स परस्ती, ताकत, तकब्बुर, घमंड और तानाशाही में नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन उनके मुकाबले का इतिहास रचना आसान काम नहीं है। याद रहे, इतिहास दो तरह से लिखा जाता है और भविष्य में पढ़ा भी जाता है। एक तो ईमानदारी, सच्चाई, भाईचारा, इंसाफ और हमदर्दी के कारनामों का, और दूसरा जुल्म-ओ-जोर का। तुम्हारा नाम किस तरह के इतिहास में लिखा जाएगा तुम्हें खुद तय करना होगा। मुझे मालूम है ताकत, घमंड और तानाशाही ने तुम्हारी सोच समझ की दूरदृष्टि छीन ली है, फिर भी माजी के इतिहास के चंद वाक़ियात तुमको सुनाता हूँ। एक बादशाह के दरबार में एक केस पहुँचा। वाक़या यह है कि एक शख्स ने अपना मकान किराए पर दिया। उस मकान में चंद दिनों के बाद कुछ माल बरामद हुआ। किराएदार ने मकान मालिक को कहा, आपके मकान से यह माल बरामद हुआ है, इसे ले जाएं। मकान मालिक ने कहा, जब मैंने तुमको मकान दिया था वह खाली था, उसमें कुछ नहीं था। यह मेरा माल नहीं है, इसके मालिक तुम हो। किराएदार ने यह कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यह माल तुम्हारे घर से ही बरामद हुआ है, इसलिए तुम्हारा है। हकीकत यह है कि दोनों इस बात से डर रहे थे कि इस माल को अगर अपने पास रखते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। वह कहेगा कि तुमने यह माल क्यों रखा जब तुम्हारा नहीं था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब जनता इस तरह ईमानदार होगी तो उसका हाकिम आला किस दर्जे का ईमानदार और इंसाफ पसंद होगा। कहते हैं, जैसा हाकिम राजा होता है वैसे ही वहाँ की जनता होती है। एक और वाक़या सुनो। एक शख्स बाजार में घोड़ा खरीदने गया। एक घोड़ा उसे पसंद आ गया। उसने बेचने वाले से उसकी कीमत पूछा। घोड़े की नस्ल और खूबियों के एतबार से कीमत बहुत कम थी। खरीदार ने कहा, इसकी कीमत बहुत कम है और बढ़ाकर बताओ। बेचने वाले ने कीमत बढ़ाई। खरीदार ने कहा, अभी भी कम है और बढ़ाओ। जब घोड़े की कीमत मुनासिब दर्जे को पहुंच गई तो उसने वह घोड़ा खरीद लिया। खरीदार को अपने रब से डर था। शायद बेचने वाले को घोड़े की असली कीमत नहीं मालूम हो, या वह किसी मजबूरी में बेच रहा है। अगर मैं जानते हुए सस्ते दामों में खरीदता हूँ
तो गुनाहगार होता हूँ, फिर ऐसी सूरत में कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दूंगा। ऐसे थे हमारे पूर्वज सहाबा। एक उनका ज़माना था और आज हम सबका वर्तमान युग। आज का कार्य कल इतिहास बनेगा। आप सब किस तरह के इतिहास की रचना कर रहे हैं? एक बार तन्हाई में सच्चे मन से अपने कार्यों का विश्लेषण जरूर करना। अगर ज़मीर जिंदा हो तो